देखिएगा, लुक देखिएगा हैं। इस तरीके से ग्रेवी जितनी आपको पसंद है, ये कोफ्ते जितने पसंद है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चम्मच की मदद से तोड़ के दिखाएंगे। ये देखें अंदर से जालीदार बने हैं, सॉफ्ट बने हैं। दिखाऊं, गरम है ये भी, ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। अल्हम्दुलिल्लाह बकरा ईद के दिन नजदीक आ रहे हैं, बकरा ईद नजदीक आ रही है। हम लोग भी आप लोगों के लिए आसान और टेस्टफुल रेसिपियां लेके हाजिर हो गए हैं ताकि ईद वाले दिन आपके किचन में से खुशबू आए, महकी महकी खुशबू। कोफ्ते की रेसिपी लेके हाजिर हो गए हैं। बीफ कोफ्ता किस तरीके से तैयार करेंगे, कोई चीज भी शामिल नहीं करेंगे। स्ट्रॉन्ग जो टेस्ट होता है बीफ का अपना, वो खुद हम खींच के उसमें कोफ्ते में लेके आएंगे। ये टेस्टफुल कोफ्ता बगैर टूटे सॉफ्ट किस तरीके से बनेगा, मुकम्मल गाइड करने वाला हूं, तवज्जो से देखिएगा। कोफ्ता तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, चॉपर ले लिया। 500 ग्राम कीमा लेके आए कसाई से बीफ का। आप मटन में भी बना सकते हैं, चिकन में भी सेम प्रोसेस रहेगा। लेकिन आपने करना क्या है, 2 दफा मशीन में से निकलवा लिया हमने कीमे को, हमने इस चॉपर में शामिल कर दिया, कोई मसला नहीं बना कीमे को। सबसे पहले इसके अंदर हम दूसरी चीज शामिल करेंगे, 3 अदद सब्ज मिर्चें हम इसके अंदर शामिल करेंगे। ये देखें 3 अदद सब्ज मिर्चें, डंठल उतार दिए, इसके अंदर काट के शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं है। साथ इसके हम शामिल करेंगे, ये एक दरमियाने साइज का प्याज है, इसको शामिल कर देंगे इस तरीके से कट करके। ठीक हो गया। इसके अंदर एक्स्ट्रा से कोई चीज नहीं डालेंगे। जितनी चीजें हम इसके अंदर से बढ़ाते जाएंगे, हमारा जो फ्लेवर है, जो खुशबू है गोश्त की, वो खत्म होती जाएगी। खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। नमक 1 टीस्पून शामिल कर देंगे क्योंकि हमने इसकी ग्रेवी में भी डालना है। अच्छा, मेरे मुंह की तरफ करना कैमरे। आप खास ख्याल किया करें मीठे का और नमक का, अपनी सेहत के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से। ठीक हो गया। गरम मसाला 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। जीरा पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। सब चीजों को हम 5 से 7 मिनट, बात सुनो, 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से चॉप करेंगे। ठीक हो गया। या इसको चॉपर में चॉप कर लेंगे, पीस लेंगे, जो भी आप इसको नाम देंगे। हमने इसको 7 मिनट तक चॉपर को चलाया, हमने इसको इस तरीके से चॉप कर लिया। ठीक हो गया। देखें बिल्कुल फाइन हो गया, ये इसमें रहेगा भी। फिलहाल हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे चूल्हे पे, यहाँ पे फ्लेम को ऑन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसके अंदर आधा कप चाय वाला घी का शामिल करेंगे इस तरीके से, और घी को गर्म होने के लिए, मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। घी गर्म हो चुका है। घी में थोड़े से टेस्टफुल बनता है सालन। गल सुनो, वो क्या अपने सेहत के हिसाब से आप ऑयल का यूज कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। मेरे पास छोटे साइज का 1.5 प्याज है, ये मैंने ले लिया। 2 टमाटर। ठीक हो गया। अब इनको हम यहाँ पे कट करने लगे हैं इस तरीके से, बड़े बड़े पीसों में काट लेंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। हमने इनको प्याज को, टमाटरों को, लहसुन को, इनको हमने रोस्ट करना है। देखें मैं आपको एक यूनिक तरीका बता रहा हूँ, कमाल का तरीका शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। ये देखें इस तरीके से, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक हो गया। साथ में 4 से 5 जवे लहसुन के शामिल कर दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया, इसमें शामिल कर दिया। इसको हम तकरीबन मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए सब चीज़ों को रोस्ट करेंगे। प्याज और टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, चूल्हे को बंद कर देंगे। इसको थोड़ा सा साइड पे कर देंगे ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, हीट निकल जाए। जब तक इसकी हीट निकलती है, हम इसको कीमे को यहाँ शिफ्ट कर लेंगे एक प्लेट पे इस तरीके से, अच्छे तरीके से जार को क्लियर कर लेंगे। कीमा यहाँ निकाल लिया। मैं आपको, आप लोगों से 2-3 चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। कैमरे मेरे मुंह की तरफ कर दिए जाएं। मेरे भाइयों, जब भी आप चॉपर में कोफ्ते बनाने के लिए कीमे को घुमाते हैं, इसके अंदर एयर चली जाती है। ठीक हो गया। अब इसकी एयर किस तरीके से ख़त्म करनी है मैंने, ये देखें। अच्छा, दूसरी बात एक और मैं बताना भूल गया आपको, हमने इसके अंदर खसखस का इस्तेमाल नहीं किया, बेसन का इस्तेमाल नहीं किया, चने का आटा चौक के दब देता, वो नहीं दबा, क्योंकि इसका बीफ का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हमें चाहिए। हमने इसको ज्वाइंट करने के लिए, मुंह की तरफ करो कैमरे, ज्वाइंट करने के लिए डिटेल से मेरी बात समझे, हमने किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया। 7 मिनट चॉपर चलाया हमने, बात समझ आई। अब आप कहेंगे जी कोफ्ते टूट जाते हैं, हम इसको स्टीम भी नहीं करेंगे, हम इसको फ्राई भी नहीं करेंगे। देखें कैसे जदीद रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। सबसे पहले इसकी शर्त यह है, कुकिंग ऑयल हाथों पे लगाएंगे, ग्रीस करेंगे इस तरीके से, ये नहीं टूटेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जिस साइज का कोफ्ता आपको पसंद है आप देख लें, जिस साइज का आप छोटा या बड़ा आप ले सकते हैं। आपने क्या करना है, ऐसे कोफ्ता लिया, ऐसे ऐसे इसकी एयर को खत्म करना है। जब आप ऐसे इसको बॉल बना के एक दूसरे हाथ में शिफ्ट करेंगे तो ये जो इसके अंदर एयर होती है वो खत्म हो जाएगी। जोड़ नहीं होना चाहिए आपके कोफ्ते के अंदर, जोड़ नहीं आए, क्रैक ना आए जब आप इसका कोफ्ता तैयार करें, फिर कोफ्ते अच्छे बनेंगे। और ऑयल लगना चाहिए। ठीक हो गया। इस तरीके से बना लिया। आप इसको गोल कर लें इस तरीके से। देखें कोई जोड़ नहीं है, कोई क्रैक नहीं है। देखें इस तरीके से सारे कोफ्ते हम इस तरीके से तैयार करेंगे।
तमाम कोफ्ते इस तरीके से बना लिए, कोई जोड़ और क्रैक नहीं हुआ। मैंने इसकी एयर निकाल दी, नंबर 1 आपको बता दी बात। ठीक हो गया। ये ठंडा हो गया। प्याज, टमाटर, लहसुन इसको इस तरह जग में शिफ्ट कर देंगे इस तरीके से, और इसका हम पेस्ट तैयार कर लेते हैं। पेस्ट बनाने के बाद यहाँ पे फ्लेम को ऑन कर देंगे। फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा। इसके साथ का पैन ऊपर चढ़ा देंगे, ये पेस्ट इसके अंदर शामिल कर देंगे। ठीक हो गया। और मीडियम फ्लेम पे इसको 3 से 4 मिनट कुक होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये पेस्ट हमारा कुक होता है हम क्या करते हैं, तो देखें ये मैंने दही ले ली, आधा कप चाय वाला दही का था। इसके अंदर हमने शामिल कर दिया, ये देखें, 1/2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। कितना ही आसान रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। ठीक हो गया। पेस्ट शामिल कर दिया दही के अंदर, लहसुन अदरक का। साथ में अब टीस्पून ले लिया, इसके अंदर नमक शामिल कर दिया 1/2 टीस्पून। हमने पहले भी डाला था कोफ्तों में, ध्यान से डालिएगा। हल्दी शामिल कर दी 1/4 टीस्पून, कोई मसला नहीं है। रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून। इसके अंदर ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, कोई मसला नहीं है। खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून शामिल करके इसको मिक्स करके रख लेते हैं। ये लीजिए, अच्छे तरीके से इसको हमने कुक कर लिया 3 से 4 मिनट। अब ये दही में जो मसाले शामिल किए थे, दम वाला फ्लेम कर देंगे। और अच्छा मुंह की तरफ कर दो यार, मैं डिटेल से समझा दूँ। मेरे भाइयों, मैं कोशिश करता हूँ आपको डिटेल से हर चीज़ समझाऊँ। माएँ बहनें घर में क्या करती हैं, दही को सही तरीके से फेंटती नहीं है। फेंटने की मदद से मैंने इसको अच्छे तरीके से हैंड बिटर से फेंट लिया, स्मूथ ग्रेवी बनेगी। ये शामिल कर दें इस तरीके से, और दही के साथ इसको 3 से 4 मिनट कुक होने दें दम वाले फ्लेम पे। हमने 3 से 4 मिनट दम वाले फ्लेम पे पका लिया। फ्लेम को अब हाई कर देंगे। हाई फ्लेम करके, शोरबा कितना पसंद है आपको, एक ज़्यादा पतला, थोड़ा थिक, कैसा पसंद है उसी हिसाब से शोरबा डालना है। ठीक हो गया। मैं कहता हूँ ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। 1 गिलास इसके साथ का शीशे का शामिल कर दें, ऊपर से कवर लगा दें, बॉयल आने का वेट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी को बॉयल आना शुरू हो गया है, फ्लेम हाई है। कोफ्ते चुक्को विच दब दो भाई। ऐसे करोगे, पहले मैंने आपको बताया, क्रैक होगा, डैमेज होगा, कोफ्ता खुल जाएगा और जोड़ होगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे पकते हुए में आप डाल देते हैं जल्दी में। दम वाले फ्लेम पे ले आए, इंतहाई दम वाले फ्लेम पे। कई दफ़ा आपको बताया, कुकिंग जो है आग और पानी का खेल है, ठंडे और गर्म का खेल है। अब आप इसको गरम गरम में, उबलते हुए में कोफ्ते डालेंगे, फट जाएंगे, खुल जाएंगे। इंतहाई दम वाले फ्लेम पे ले आए, इंतहाई दम वाला फ्लेम। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम कोफ्तों को डालेंगे दम वाले फ्लेम पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से हैं, सुभान अल्लाह, लड्डू बनेंगे। ना हमने स्टीम दी, ना हमने बेसन डाला, ना हमने मकई का आटा डाला, ना हमने कॉर्नफ्लोर डाला, ना हमने मैदा डाला। ठीक हो गया। ना हमने खसकास डाली। देखो किस तरीके से बनाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ना स्टीम की हमने, ना फ्राई किए, इस तरह ही बन जाएंगे। ठीक हो गया। लेकिन किस तरीके से बनेंगे, जिस तरीके से मैं बताऊंगा। ये कोफ्ते हमने डाल दिए, मुंह कैमरे मुंह की तरफ, चमचा चौक के बेच दब दो। कब चमचा नहीं डालना, 12 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर दो दम वाले फ्लेम पे, हिलाना भी नहीं है। 12 मिनट के बाद आपसे मिलता हूँ। 12 मिनट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कंप्लीट स्टीम पे पकते हुए। ठीक हो गया। दम वाले फ्लेम पे कवर को उठाने लगे हैं, कंडीशन दिखाने लगे हैं। आप चम्मच घुमा सकते हैं, अब ये जान में आ गए। ठीक हो गया। ये देखें इस तरीके से, ये देखें, गल समझ आ रही है। इस तरीके से इस टाइम पे आके इसको आप इस तरीके से भी हिला सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तरी भी ऊपर आनी शुरू हो गई है। 3 अदद सब्ज़ मिर्चें साबित शामिल कर देंगे। गरम मसाला 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे। फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अब मीडियम फ्लेम कर देंगे, इस तरीके से मिक्स कर देंगे। 2 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, फ्लेम को बंद करने लगे हैं। कोई भी कोफ्ता नहीं टूटा। दिखाऊं आपको, ये देखें, ऐसे समझ नहीं आ रही है, देखो लड्डू बने पहने, गल समझ आई। और पूरे तरीके से टेंडर हो गया। ये टेंडर कैसे हो गया बीफ, क्योंकि हमने इसको अच्छे तरीके से चॉप किया था। 1 मिनट के लिए कवर लगा दें, 1 मिनट के बाद मिलते हैं। 1 मिनट कवर इसलिए लगाया था ताकि तरी अच्छे तरीके से कोफ्तों के ऊपर आ जाए। जब आप फ्लेम को बंद करते हैं उसके बाद तरी शोरबे वाले सालन के ऊपर आती है। ठीक हो गया। कवर को उठाने लगे हैं, यहाँ पे डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, देखिएगा, लुक देखिएगा। हैं, गिफ्ट दे दिया आपको। आप कहते हैं बाबा जी तुसी रेसिपी नहीं दस दे, बता दी रेसिपियाँ। देखो इस तरीके से ग्रेवी जितनी आपको पसंद है, ये कोफ्ते जितने पसंद है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, इनके ऊपर सब्ज़ धनिया लाजमी जाएगा, ये बात ध्यान में रहे। ठीक हो गया। सब्ज़ मिर्च इस तरीके से, ये सब्ज़ धनिया हल्का से इसके ऊपर डालेंगे इस तरीके से, सुभान अल्लाह। लुक वाइज देखें। ठीक हो गया। सॉफ्ट कितने बने हैं ये बताते हैं। इस तरीके से कोफ्ता निकालेंगे, यहाँ पे ले आएंगे और इसको इस तरीके से चम्मच की मदद से तोड़ के दिखाएंगे। ये देखें, अंदर से जालीदार बने हैं, सॉफ्ट बने हैं, बिल्कुल मुलायम बने हैं। दिखाऊं, गर्म है ये भी, ये देखें
गल समझ आ रही है मेरे भाइयों। फटाफट से ईद स्पेशल कोफ्ते आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं मुकम्मल गाइड किया। अगर आपको हमारे ईद स्पेशल कोफ्ते की रेसिपी अच्छी लगी हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों रिश्तेदारों अजीजों में शेयर कर दिया करें। मेरे लिए मेरी टीम के लिए दुआएं कर दिया करें। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।